उत्तरकाशी में पहाड़ी के ऊपर पहुंची ड्रिलिंग मशीन, सुरंग के ऊपर से आज होगी वर्टिकल खुदाई। टनल में फंसे मजदूर लगातार खुद भी कर रहे हैं बाहर आने की कोशिशें। रस्सी के जरिए बाहर निकलने की कोशिशें करते नजर आए मजदूर। एंडोस्कोपिक कैमरे से आई टनल की तस्वीरें सामने। 6 इंच के नए पाइप के जरिए टनल में डाला गया था कैमरा। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो आया सामने। 12 नवंबर से सिलक्यारा टनल में फंसे हैं 41 मजदूर। श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल में फंसे मजदूरों को अधिकारियों ने लगाई आवाज। रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए श्रमिकों से बातचीत की कोशिश की। सभा आवाज आ रही है। सभा किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। कैमरे के जरिए मजदूरों से की गई बात। अधिकारियों के कहने पर एक एक मजदूर ने कैमरे में दिखाया अपना चेहरा। खाने पीने के सामान के साथ मजदूरों तक पहुंचाया गया कैमरा। अधिकारी लगातार रख रखे हैं पल पल की निगाह। सुरंग के अंदर भेजा गया फ्लेक्सी जांच कैमरा। 52 मीटर लंबे और 6 इंच चौड़े पाइप से टनल के अंदर कैमरा पाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। मुख्यमंत्री धामी से फोन पर की बात। टनल में फंसे मजदूरों को जल्द निकालने का निर्देश। उत्तरकाशी पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। टनल में पहुंचाया जा रहा है पानी और भोजन। 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो। टनल के भीतर का वीडियो सामने आने के बाद मजदूरों के परिजनों ने ली राहत की सांस। कहा सही सलामत देखकर मिल रही है तसल्ली। तो तसल्ली तो हुआ कि वो लोग ठीक है वीडियो देख के। हाँ। तो अभी हम लोग जाएंगे बात करेंगे इसके बाद मतलब पूरा कहाँ से आए हैं आप लोग? बिहार से आए हैं। कौन है आप? हस्बैंड है। आपके हस्बैंड हैं। तो वीडियो देखा आपने? वीडियो तो देखे, उसका चेहरा तो नहीं ना देखे। चेहरा नहीं देखा। वीडियो देखने के बाद एक एक पल काटना मजदूरों के लिए हो रहा है मुश्किल। अपने भाई, पिता, पति, बेटे से बात करने के लिए दिखे परेशान। मैं वीरेंद्र किस्कू का भाई हूँ जो फंसे हुए हैं। उसका भाई मैं देवेंद्र किस्कू हूँ। अच्छा। कुछ बातचीत हो पाई अधिकारियों से? वीडियो देखा, मैं सब कुछ हुआ, लेकिन अभी मैं खास बात करने के लिए आया था। बात कर लूंगा तो सब पूरा तस्वीर सब क्लियर हो जाएगी। एंडोस्कोपिक कैमरे से आई टनल की तस्वीरें। 6 इंच के नई पाइप के जरिए टनल में डाला गया था कैमरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जारी है राहत और बचाव का अभियान। टनल में भेजे गए कैमरे में ठीक नजर आए मजदूर। टनल के अंदर जाने का रास्ता बनाने का काम जारी। ऊंचाई पर ड्रिलिंग मशीन पहुंचाने में आ रही है अड़चन। बिहार के मधुबनी जिले में एक कार ने 4 लोगों को कुचला। मधेपुरा के डीएम की कार के नीचे आने से 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। मधुबनी जिले के फुलपरास की घटना। नाराज लोगों ने कार में की तोड़फोड़। वारदात के बाद भागे डीएम और चालक। महाराष्ट्र के मुल्शी में सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने बाइक और कार को टक्कर मारने के बाद कई लोगों को रौंदा। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। गुजरात के पंचमहल में सड़क हादसा। गोधरा वडोदरा हाईवे पर टकराई 2 बस। हादसे में 4 की मौत, 30 लोग घायल। पंजाब के बटाला गुरुद्वारे में बेअदबी का मामला। 12 साल के लड़के ने पवित्र ग्रंथ का किया अपमान। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पाकिस्तानी सैनिकों पर बीएलएफ का हमला। घात लगाकर किया टारगेट। हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। ग्वादर में बीएलएफ लड़ाकों ने किया हमला। पाकिस्तानी सैनिकों की बंदूक भी लूटी गई। गाड़ी के उड़े परखच्चे। तस्वीरें आई सामने। गाजा में हमास के 250 ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। 24 घंटे में हुई बमबारी में कई आतंकी मरे। मिसाइल लॉन्चर कैंपस भी तबाह किए गए। गाजा पट्टी में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। हमास आतंकियों के अड्डों पर कर रहे अटैक। हमले में हमास के कई ठिकानों को किया गया तबाह।
इजरायली सेना का हमास आतंकियों पर हमला। आईडीएफ के हमले में रॉकेट लॉन्चर किए गए तबाह। हमास के कई ठिकानों को किया गया नष्ट। गाजा पट्टी पर जारी है इजराइल का हमला। एयर स्ट्राइक के बाद उड़ता दिखा धुएं का गुबार। गाजा पट्टी में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी के घर मिला हथियारों का जखीरा। बच्चे के बिस्तर के नीचे मिली एंटी टैंक मिसाइल। ईरान समर्थित मिलिशिया के अड्डे पर जारी अटैक। यूएस ने ईरान के पश्चिमी बगदाद में मौजूद बेस पर किया हमला। ईरान समर्थित बलों से जुड़े वाहन पर भी हमले। इराक के बगदाद में अल नस्र वाल सलाम शहर के पास ड्रोन से बनाया गया निशाना। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का हमला। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में किया स्ट्राइक। आतंकियों के अड्डों पर इजरायली सेना ने किया अटैक। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज हुआ। आतंकियों के ठिकानों को लगातार नष्ट कर रही है इजरायल डिफेंस फोर्स। आईडीएफ ने हमास आतंकियों का वीडियो किया जारी। अल-शिफा अस्पताल में बंधकों को लेकर जाते नजर आए आतंकी। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का वीडियो। हमास चीफ इस्माइल हानिया का बयान। कहा, युद्ध विराम संधि के पहुंचने वाले हैं करीब। हमने अपनी बात मध्यस्थता कर रहे कतर तक पहुंचाई। गाजा के जायतुन शहर पर इजरायल डिफेंस फोर्स का हमला। 72 घंटे में शहर पर कंट्रोल का दावा। हमास आतंकियों के खात्मे में जुटी आईडीएफ। गाजा पट्टी में इजरायल के कब्जे का एनिमेटेड वीडियो आया सामने। 2 नवंबर से 14 नवंबर के बीच किन किन इलाकों पर आईडीएफ ने हमास मुक्त किया, उसकी तस्वीर आई सामने। हिजबुल्लाह से जंग के बीच आईडीएफ का बयान। अब तक 77 हिजबुल्लाह आतंकियों की हुई मौत। हिजबुल्लाह के हमले में 6 इजरायली सैनिक मारे गए। हमास को लेकर अमेरिका का बयान। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, इजरायल को मिटाना चाहता है हमास। हमास ने इजरायल में किया नरसंहार। इजरायल ने लश्कर-ए-तैयबा पर लगाया बैन। मुंबई हमले में मारे गए थे यहूदी नागरिक। बिना भारत के अनुरोध लगाया बैन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इमैनुअल मैक्रो से की बात। गाजा के ताजा हालात को लेकर फोन पर हुई चर्चा। चीनी मीडिया ने बातचीत का किया दावा। वर्ल्ड कप के फाइनल में हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। खिलाड़ियों का बढ़ाया गया हौसला। कहा, मायूस ना हो, आप लोगों ने अच्छा खेला। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। मुस्कुराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बॉलर मोहम्मद शमी को लगाया गले। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे साथ में मौजूद। शमी बहुत अच्छा किया है इस बार। फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन पर स्वामी चक्रपाणी का बयान। कहा, पिछली सरकारों ने देश को किया गुमराह। देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की विपक्ष की थी साजिश। भी आजादी के बाद गैर बीजेपी जो सरकारें आई, वो निश्चित रूप से सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को धोखा देने का काम किया, गैर मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अपराध और भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। हलाल मामले में भी यही स्टैंड है। किसी को भी अनधिकृत काम करने की अनुमति नहीं है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है। किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। केरल के कोझिकोड में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में लकड़ी के मोर की मूर्ति की गई स्थापित। 1 क्विंटल किलो की है मोर की मूर्ति। इधर कर्नाटक के बेंगलुरु में टैक्स चोरों पर आयकर विभाग का शिकंजा। कई कारोबारियों के घर और दफ्तरों पर की छापेमारी। मगदी रोड समेत कई जगहों पर यह छापेमारी की गई। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन। 3 आभूषण की दुकानों पर ईडी की छापेमारी। खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। उधर हैदराबाद में कांग्रेस नेता विवेक वेंकट स्वामी के घर पर आईटी का छापा। सुबह 5 बजे से जारी है ये छापेमारी।
एनसीईआरटी सिलेबस में रामायण महाभारत को शामिल करने की सिफारिश, कहा स्कूलों में पढ़ाया जाए महाकाव्य। पैनल ने रखा प्रस्ताव, एनसीईआरटी से अंतिम मंजूरी मिलनी अभी बाकी। रायबरेली के दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कहा एक देश एक चुनाव कराए जाने से होगी कई सहूलियतें, राष्ट्रहित में उठाए जाने वाला कदम है ये। ओडिशा विधानसभा के उपाध्यक्ष बने सालुगा प्रधान, सीएम नवीन पटनायक शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के भिंड की अटेर विधानसभा में पुनर्मतदान जारी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया जा रहा है मतदान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगी भीषण आग, घूसरी में प्लास्टिक गोदाम में लगी आग से मचा हड़कंप, आसमान तक उठी धुएं का गुबार। बिहार के मुजफ्फरपुर में चलती कार बनी आग का गोला, मौके पर मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। झारखंड के गोड्डा में लाल मटिया ईसीएल कोल परियोजना के दौरान हादसा हो गया, लैंडस्लाइड के कारण 2 हाईवे मशीन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 गुटों में मारपीट हुई, मिर्ची पाउडर फेंककर 2 लोगों को चाकू मारा, एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में महिला कांस्टेबल की मौत, सिपाही पति से विवाद के बाद आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मथुरा से पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान शातिरों को लगी गोली, मौके से 48,000 रुपए, बाइक और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों ने शख्स पर बोला हमला, कैफे में मारपीट की तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से 3 लोगों की गिरफ्तारी, उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के 3 को किया गिरफ्तार। यूपी के अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हनुमानगढ़ी मंदिर से श्रद्धालुओं ने शुरू की 14 कोसी परिक्रमा। तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे 15 मछुआरे, श्रीलंका की कैद से हुए रिहा, किए गए थे कुछ महीने पहले ही गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में हवा अभी भी बेहद खराब, अधिकतर शहरों में AQI 300 पार, अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं।